नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है व्यापारिक बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंकों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जनता की बचत संग्रह करते हैं और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि को कर्ज देते हैं। बैंक आधुनिक युग में प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करते हैं। इनके महत्व का इस बात इनके महत्व का इस बात से पता चलता है कि भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का एवं अप्रैल 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये जानना आवश्यक है कि व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या हैं और आर्थिक विकास में क्या भूमिका अदा करते हैं। एक आधुनिक व्यापारिक बैंक के कार्य एवं सेवाएं। नंबर 1, जमाएं स्वीकार करना। बैंक चालू खाते, बचत खाते तथा अवधि खाते में रुपये जमा करता है। चालू खाता प्राय व्यापारियों की सहूलियत के लिए होता है। बचत खाते में ब्याज कम मिलता है, लेकिन रुपया जमा कराने व निकालने की अधिक सुविधा मिलती है। ये छोटी राशि की बचत वालों के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। अवधि जमा खाते में अधिक ब्याज मिलता है, जो अवधि की मात्रा पर निर्भर करता है। अधिक अवधि की जमा पर ब्याज दर अधिक होती है, लेकिन इसमें अवधि समाप्त होने पर ही जमा राशि वापस निकाली जा सकती है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की जमाओं की ब्याज दरों में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। ग्राहक अपनी वित्तीय स्थिति व आवश्यकता के अनुसार इन खातों को खोल सकता है। रुपये जमा कराना एक आधुनिक बैंक का प्रमुख कार्य माना गया है। नंबर 2, ऋण व अग्रिम राशियाँ। रुपये उधार लेने देना बैंक का दूसरा कार्य होता है। बैंक के इस कार्य से कृषि, उद्योग व व्यापार आदि का विकास होता है। भारत में कई बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण मुख्यतः इसलिए किया गया कि इससे कृषि, लघु उद्योग व समाज के कमजोर वर्गों को अधिक मात्रा में ऋण की सुविधा मिल सके, जिससे कम आय वाले व्यक्तियों को भी उत्पादन बढ़ाने व अपनी आय बढ़ाने का अवसर मिल सका है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ब्याज दरें नीचे रखी गई हैं। कृषिगत कर्जों पर ब्याज की दरें कम रखी गई हैं। व्यापारिक बैंक निम्न विधियों से ग्राहकों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। नंबर 1, नगद साख। इस व्यवस्था में बैंक कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल व तैयार माल को गिरवी रखकर संबंधित व्यवसायी को एक सीमा तक रुपया उधार देते हैं। इस अवधि में काम में ली गई राशि पर ही ब्याज देना होता है। व्यापारी व उत्पादक नगद साख को पसंद करते हैं क्योंकि यह एक लचीली प्रणाली होती है और इसकी लागत भी कम होती है। नंबर 2 है ओवरड्राफ्ट। इसके अंतर्गत बैंक के ग्राहक को खाते में पड़ी जमा रकम से ज़्यादा राशि निकालने का अधिकार दिया जाता है, जिस पर बैंक उचित दर पर ब्याज लेता है। ओवरड्राफ्ट पुराने व प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दिया जाता है। ऋण या अग्रिम राशियाँ। ये बैंक द्वारा स्वीकृत कर्ज होते हैं जिनके पीछे जमानत देनी होती है। अवधि समाप्त होने पर ये कर्ज वापस लौटाने होते हैं। जमानत के रूप में चल या अचल संपत्ति का उपयोग किया जाता है। बिलों की खरीद व कटौती। माल का विक्रेता उधार माल बेचकर खरीदार पर बिल बनाता है, जिसे वह खरीदार स्वीकार कर लेता है। विक्रेता उस बिल का रुपया बट्टा काटकर बैंक से नगद राशि प्राप्त कर सकता है। अवधि समाप्त होने के बाद बैंक उस खरीदार से धनराशि प्राप्त करता है। इस प्रकार उधार की व्यवस्था वस्तुतः बैंक द्वारा की जाती है। बैंक बट्टे के रूप में धनराशि प्राप्त करता है, वो उसकी आय होती है। ग्राहकों के लिए नंबर 3 कार्य है ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य व अन्य प्रकार की सुविधाएं। नंबर 1 है वित्तीय गारंटी अथवा सूचना देना आदि। बैंक अपने ग्राहकों के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनके कार्यों की सफलता के लिए वित्तीय गारंटी व सूचना प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। व्यावसायिक फर्में प्राय बैंकों से वित्तीय गारंटी दिलवाती है। बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय दशा के बारे में पूछे जाने पर भी गुप्त सूचना प्रदान करते हैं। चेक, बिल आदि की राशि एकत्रित करना। बैंकों के ग्राहक बैंक में चेक, बिल, अन्य प्रपत्र जमा कराते रहते हैं, जिनकी राशि एकत्रित करके ग्राहक के खाते में जमा करना बैंक का दैनिक कार्य है। इस कार्य के लिए बैंक अपना निर्धारित कमीशन लेते हैं। मुद्रा का हस्तांतरण। बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को मुद्रा के हस्तांतरण की व्यवस्था करते हैं। यह कार्य बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है। लॉकर की सुविधा। बैंक जेवर व अन्य कीमती पदार्थों व दस्तावेजों आदि को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था करते हैं। ग्राहक एक निर्धारित शुल्क जमा कराकर लॉकर की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिभूतियों व शेयरों का क्रय विक्रय। ये अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न किस्म की प्रतिभूतियों व शेयर
खरीदते हुए बेचते हैं। बैंक स्वयं अपनी जमा राशि को भी लाभप्रद निवेशों में लगाते हैं। एसएलआर की व्यवस्था के तहत बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में एक निर्धारित धनराशि लगानी होती है। अन्य कार्य, विदेशी विनिमय बैंक विदेशी विनिमय का लेन देन करते हैं। ये विदेशी विनिमय बिलों का भुगतान करते हैं। इसका मुख्य कार्य विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करना होता है। अब हम एक बार पॉइंट्स रूप में व्यापारिक बैंकों के कार्य बताते हैं आपको। सबसे पहला कार्य है जमायत स्वीकार करना। इसमें 3 तरह के खाते होते हैं, चालू खाते, बचत खाते व अवधि खाते। चालू खाते पे सबसे कम ब्याज मिलता है, ब्याज खाते पे उससे थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है और अवधि खाते पे इन दोनों से ज़्यादा ब्याज मिलता है। नंबर 2 है ऋण व अग्रिम राशियाँ, उधार देना। इसमें इसके जो रूप हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। नगद साख, ओवरड्राफ्ट, ऋण व अग्रिम राशियाँ, बिलों की खरीद व कटौती। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य व अन्य प्रकार की सुविधाएं। इसमें है वित्तीय गारंटी अथवा सूचना देना आदि। दूसरा है चेक बिल आदि की राशि एकत्रित करना। तीसरा है मुद्रा का हस्तांतरण। चौथा है लॉकर की सुविधा। पांचवा है प्रतिभूतियों व शेयरों का क्रय विक्रय। और छठा है अन्य कार्य विदेशी विनिमय वाले। धन्यवाद साथियों।